तो कॉर्पोरेट शिफ्ट के बाद द ब्राउज के साथ ये नॉकटर्नल प्राणी फिर से स्वागत करता है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं 12 अपकमिंग गेम्स की जो कि एक न्यू बेंचमार्क सेट करने के लिए तैयार हैं विद द अमेजिंग ग्राफिक्स, गेम प्ले एंड स्टोरीज। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं फौरन और देखते हैं ये 12 गेम्स कौन सी हैं। Not again. तो नंबर 12 पर रैंक कर रही है प्लान 8, जिसकी रिलीज डेट तो अभी सेट नहीं हुई है, पर इसके ट्रेलर ने ये जरूर प्रूव कर दिया है कि ये गेम कितनी अमेजिंग होने वाली है। प्लान 8 एक फ्यूचरिस्टिक और ग्रिटी वर्ल्ड में सेट है जहां ह्यूमैनिटी का सर्वाइवल सिर्फ एक चीज पर डिपेंड करता है और वो है पावरफुल एग्जोसूट्स। ये एग्जोसूट सिर्फ आर्मर नहीं है बल्कि एक हाई टेक मैकेनिक्स है जो प्लेयर को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज देते हैं। गेम प्ले का कोर ही एग्जोसूट्स का यूज है। ये सिर्फ एक फैंसी आर्मर नहीं होने वाला है बल्कि एक कस्टमाइजेबल पावर हाउस होने वाले हैं। आप अपने प्ले स्टाइल के अकॉर्डिंग सूट्स को ट्विक करते हो, चाहे वो टैंकिंग हो, हैवी डैमेज देना हो या फिर अपने टीममेट्स को सपोर्ट करना ही क्यों ना हो। सबसे बड़ी बात है इस गेम का डायनामिक कॉम्बैट सिस्टम। यहाँ आपको क्लोज क्वार्टर मिली एक्शन भी मिलेगा और लॉन्ग रेंज स्नाइपिंग का मजा भी, और वो भी को ऑप और कॉम्पिटिटिव मल्टीप्लेयर मोड्स के साथ। लेकिन किसी भी जबरदस्त गेम की तरह प्लान 8 के पास भी एक कंपेलिंग स्टोरी है। इसका नैरेटिव एग्जोसूट्स टेक्नोलॉजी के राइज और उसके डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट के आसपास घूमता है। प्लेयर हिडन ट्रुथ्स अनकवर करते हैं, अलायंसेस बनाते हैं और ह्यूमैनिटी के फ्यूचर का फैसला करते हैं। अब सवाल है प्लान 8 को बाकी एमएमओ शूटर से क्या अलग बनाता है। सबसे पहले तो इसका एग्जोसूट मैकेनिक्स जो कि इस गेम में एक क्रिएटिविटी और इन डेप्थ देता है, इसको एक नया डायमेंशन देता है। और ओपन वर्ल्ड डिजाइन जो पीवीपी और पीवीई को सीमलेसली इंटीग्रेट करते हैं और हर एक एनकाउंटर को अनप्रिडिक्टेबल बनाते हैं। रेवोल्यूशनरी मैकेनिक्स, एक्सपेंसिव वर्ल्ड और हार्ट पाउंडिंग एक्शन के साथ प्लान 8 एक मस्ट प्ले टाइटल बनने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब चाहे आप हार्ड को शूटर फैन हो या इस जॉनरे में नए हो, ये गेम बिल्कुल आपको वो सब एक्शन प्रोवाइड कराने वाली है जो इस गेम के साथ आपको एक अलग ही बॉन्ड बनाने में मदद करेगा और एक अलग एक्सपीरियंस देगा। Don't you want to know what this is all about? You're damn right I do. और इसी के साथ लिस्ट के 11th रैंक पे ट्रेंड कर रही है इंडियाना जोन्स एंड द ग्रेट सर्किल। पता है गेम रिलीज हो चुकी है, बट फिर भी इसको इस लिस्ट में इसलिए रखा गया है क्योंकि इसके जो ग्राफिक्स हैं वो उतने ज़्यादा मज़ेदार है और अभी तक ये गेम थोड़ी सी अनएक्सप्लोर्ड है, जो कि इंडियन कम्युनिटी में तो वैसे भी रहने ही वाली है, बट स्टिल अभी तक वर्ल्ड लेवल पे इसको उतना ज़्यादा प्ले नहीं करा गया है। तो इसी रीज़न से हमने इस गेम को इस लिस्ट पे रखा है। और ये गेम दुनिया का सबसे अनएक्सप्लोर्ड और मिस्टीरियस लोकेशन को एक्सप्लोर करने का जो मौका देता है वो शायद आपको किसी और गेम में ना मिले। हर जगह एक अलग स्टोरी है, ट्रेचरस ट्रैप्स, एंशिएंट पजल्स एंड डेंजरस एनिमीज। ये सिर्फ एक गेम नहीं बल्कि एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है जो आपको 1930s के उस गोल्डन एज ऑफ एडवेंचर में लेके जाता है और अपने एक इमर्सिव गेम प्ले से आपको उस स्टोरी से कनेक्ट करता है। इंडियाना जोन्स एंड द ग्रेट सर्किल गेम प्ले काफी वर्सेटाइल है। आपको क्लासिक एक्सप्लोरेशन, कॉम्बैट और पजल सॉल्विंग का एक जबरदस्त ब्लेंड मिलता है और विप का यूज करके आप ट्रैप्स को डीएक्टिवेट करते हो, स्टेल्थ मिशन पूरे करते हो, नेचुरली एनिमीज से तो लड़ते ही हो। स्टोरी के बिना तो कोई भी इंडियाना जोन्स का एडवेंचर कंप्लीट नहीं होता और उसी तरह से द ग्रेट सर्किल के नैरेटिव में एक मिथिकल आर्टिफैक्ट के आसपास स्टोरी घूमती है जो अनइमेजिनेबल पावर रखता है। और इंडियाना जोन्स का मिशन है इस आर्टिफैक्ट को प्रोटेक्ट करना और उन लोगों से बचाना जो इसका मिसयूज करना चाहते हैं। तो सवाल आता है कि क्या ये गेम बाकी एडवेंचर गेम से अलग है, और है तो क्यों? ये गेम एक परफेक्ट बैलेंस क्रिएट करता है नॉस्टैल्जिया और मॉडर्न गेम प्ले मैकेनिक्स का। डायनेमिक एनवायरनमेंट, डिटेल स्टोरी टेलिंग और हार्ट पाउंडिंग एक्शन जो कि इस गेम के यूएसपी हैं।
एडवेंचर, हिस्ट्री और थ्रिल का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है इंडियाना जोन्स एंड द ग्रेट सर्किल। अगर आप एक एक्शन एडवेंचर फैन है तो ये गेम आपकी बकेट लिस्ट में जरूर होना चाहिए। और अगर आप ये गेम खेल चुके हो तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको इंडियाना जोन्स कैसा लगा और क्या इस गेम की सबसे अच्छी चीज है जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई। तो अब आते हैं हमारी लिस्ट के टॉप 10th गेम पे, जो कि है क्रिम्सन डेजर्ट, अ गेम दैट ब्लेंड्स एपिक स्टोरी टेलिंग, breathtaking visuals and revolutionary combat. Crimson Desert is the next big thing from Pearl Abyss, the creator of Black Desert Online. Crimson Desert एक brutal और unforgiving world में सेट है जिसका नाम है पाइवल। ये एक जगह है जो कॉन्फ्लिक्ट, बिट्रेयल और सर्वाइवल की कहानियों से भरा हुआ है। यहाँ हर एक लैंडस्केप एक अलग स्टोरी बनाता है और हर एक सेटलमेंट जिंदा लगता है उसके यूनिक एनपीसीज की वजह से। और एक ओपन वर्ल्ड गेम के लिए इमर्शन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्रिम्सन डेजर्ट उसे फ्लॉलेसली डिलीवर करता है अपने डायनामिक वेदर सिस्टम्स और जॉ ड्रॉपिंग विजुअल्स के साथ। अब बात करते हैं गेम प्ले की, तो क्रिम्सन डेजर्ट का कॉम्बैट सिस्टम काफ़ी यूनिक है। ये एक ब्लेंड है ट्रेडिशनल आरपीजी मैकेनिक्स और एक्शन पैक्ड रियल लाइफ फाइटिंग का। आप सोलो और मल्टीप्लेयर दोनों मोड्स में एनिमीज से लड़ सकते हो और कॉम्बैट काफ़ी फ्लूइड और इंटेंस फील होता है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है माउंट्स का यूज़, सिर्फ फास्ट ट्रेवल के लिए नहीं बल्कि माउंटेड कॉम्बैट के लिए भी। आप अपने हॉर्सेस और कंपेनियंस को अपग्रेड और कस्टमाइज कर सकते हैं जो गेम प्ले को और ज़्यादा इंगेजिंग बनाता है। ये गेम सिर्फ एक ओपन वर्ल्ड आरपीजी नहीं है, इसका नैरेटिव काफ़ी स्ट्रॉन्ग है जो प्रोटैगनिस्ट मैटकफ की जर्नी पे फोकस करता है। एक मर्सनरी के रूप में मैटकफ अपने पास्ट की शेडोज और अपने अलाइज के बिट्रेयल के अगेंस्ट फाइट करता है। हर एक कैरेक्टर की एक डीप बैकग्राउंड स्टोरी है जो इस वर्ल्ड को और ज़्यादा इंट्रिगिंग बनाती है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो क्रिम्सन डेजर्ट की है वो है उसके डिसीजंस जो उस स्टोरी को इम्पैक्ट करते हैं और आपके अलाइज के, आपके सपोर्ट्स को इम्पैक्ट करते हैं। ये चॉइसेस आपकी ओवरऑल स्टोरी को शेप करती है और स्ट्रेटजी के बिना यहाँ कुछ हो नहीं पाता है। तो क्रिम्सन डेजर्ट को बाकी आरपीजीज से अलग क्या बनाता है? इसका अनपैरेलल्ड विजुअल फिडेलिटी, सीमलेस ट्रांजिशन बिटवीन सिंगल प्लेयर और मल्टीप्लेयर मोड्स और एक डीपली इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड। हर एनकाउंटर अनप्रिडिक्टेबल होता है और हर एक मिशन यूनिक एक्सपीरियंस देता है। क्रिम्सन डेजर्ट एक ऐसी जर्नी है जो एक्शन, ड्रामा और एक्सप्लोरेशन का एक परफेक्ट मिक्स है। अगर आप एक ओपन वर्ल्ड आरपीजी फैन हो तो ये गेम आपके लिए एक मस्ट प्ले गेम होने वाला है। तो लिस्ट में 9th रैंक पे ट्रेंड कर रही है गियर्स ऑफ वॉर E-Day, where you experience the chaos of Emergence Day, the event that changed the world forever. Welcome to Gears of War, where you dive into the origins of the legendary war between humanity and Loctus Horde. Gears of War E-Day हमें उस दिन पर ले जाता है जब लॉक्टस हॉर्ड ने पहली बार ह्यूमैनिटी पे अटैक किया था। ये गेम एक प्रीक्वल है जो गियर्स ऑफ वॉर सीरीज के इवेंट को और ज़्यादा डेप्थ देता है और हमें दिखाता है कि कैसे मार्कस एंड डेल्टा स्क्वाड ने अपनी जर्नी की शुरुआत की थी। अगर आप गियर्स ऑफ वॉर फैन है तो ये गेम आपको ओरिजिन स्टोरी के साथ एक इमोशनल और एक एक्सपीरियंस एक्शन पैक देने वाला। अगर आप गियर्स ऑफ वॉर फैन है तो ये गेम आपको ओरिजिनल स्टोरी के साथ एक इमोशनल और एक एक्शन पैक्ड एक्सपीरियंस देने वाला है। और अगर आप नहीं है तो ये एक परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है आपके लिए गियर्स ऑफ वॉर सीरीज को और ज़्यादा डिटेल में जानने का।
स्टोरी इस गेम का सबसे बड़ा हाईलाइट है। ये हमें मार्कस एंड डॉम सैंटियागो के अर्ली डेज के बारे में बताता है, डेल्टा स्क्वाड का फॉर्मेशन और उनका लॉक्टस फोर्ट के साथ पहला एनकाउंटर जो हुआ और कैसे ये स्टोरी आगे प्रोग्रेस होती है, ये सब इस गेम में डिटेल के अंदर एक्सप्लोर किया गया है। प्लस हर कैरेक्टर की बैक स्टोरी इतनी अच्छी तरह लिखी गई है कि आप उनकी जर्नी के साथ एक इमोशनली कनेक्ट कर पाओगे। प्लस सिनेमैटिक कटसीन काफ़ी ज़्यादा इमर्सिव एक्सपीरियंस इस गेम को देते हैं, जो इसके लिए बहुत ज़्यादा बड़ा प्लस पॉइंट होने वाला है। गेयर्स ऑफ वॉर ईडे एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपको एक्शन और इमोशन का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन देने वाला है। अगर आप टैक्टिकल शूटर के फैन हैं तो ये गेम आपके लिए एक मस्ट प्ले गेम हो सकता है। Is this real? How can you define the boundary? Focus. You were sent to save them. We don't know where they are. We don't know how much time they have left. तो अब बारी आती है रैंक 8 गेम की, जो कि है ब्लैक स्लेट, जहां टेक्नोलॉजी इज बोथ अ वेपन एंड अ कर्स और गेम पे सर्वाइवल डिपेंड करता है आपकी एबिलिटी टू आउटस्मार्ट द अननोन। ब्लैक स्लेट एक फ्यूचरिस्टिक डिस्टोपियन वर्ल्ड में सेट है, जहां एक रोग एजेंट यानी आपका प्रोटैगनिस्ट अपने इरेज्ड पास के आंसर्स ढूंढने की कोशिश कर रहा है। इस गेम में आपको कॉन्स्पिरेसी, बिट्रेयल और कटिंग एज टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट फाइट करना होगा। और अगर आपको स्टेल्थ, एक्शन और इंटेंस स्टोरी टेलिंग पसंद है तो ये गेम आपके लिए एक मस्ट प्ले होने वाला है। गेम की बात करें तो ब्लैक स्लेट एक थ्रिलिंग मिक्स है स्टेल्थ और एक्शन का। आपको हाई टेक गैजेट्स और कस्टमाइजेबल वेपन का यूज करना होगा अपने एनिमीज को आउटस्मार्ट करने के लिए। और सबसे बड़ी बात है फ्रीडम ऑफ चॉइस। आप हर एक मिशन को अपने स्टाइल में कंप्लीट कर सकते हो, चाहे वो फुल स्टीलेथ हो या एन ऑल आउट कॉम्बैट। इस गेम का नैरेटिव काफी लेयर्ड है। आपका प्रोटैगनिस्ट एक वाइप मेमोरी के साथ शुरू करता है और जैसे जैसे आप गेम में आगे बढ़ते हो, गेम की वर्ल्ड बिल्डिंग और कैरेक्टर और ज्यादा इंट्रोगिंग होते जाते हैं। और यहाँ डिसीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक एक्शन स्टोरी और एक गेम की दुनिया में इमर्सिव गेम प्ले चाहते हो कि आप उस स्टोरी से कनेक्ट करते रहो, तो आपके डिसीजंस इस गेम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और यही चीज़ इस गेम को और ज़्यादा इमर्सिव बनाती है। ब्लैक स्लेट का एक और स्टैंड आउट एलिमेंट है इसका विजुअल स्टाइल और इसका साउंड ट्रैक। नियॉन लिट सिटीज और हाईटेक डिजाइन्स काफ़ी इमर्सिव फील देते हैं और गेम का बैकग्राउंड म्यूजिक हर सीन के टोन को परफेक्टली मैच करता है। गेम और साउंड डिज़ाइन के बेसिस पर यह गेम मास्टरपीस लगता है जो एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस डिलीवर करता है। ब्लैक स्लेट एक ऐसा गेम है जो एक्शन, मिस्ट्री और फ्यूचरिस्टिक टेक का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। अगर आप साइंस फायर थ्रिलर्स के फैन हैं तो ये गेम आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। It's not your fault, Kyle. तो 7th रैंक पे ट्रेंड कर रही है डाइंग लाइट द बीस्ट, एंड विद द बीस्ट गेट रेडी फॉर अ ग्रिपिंग सर्वाइवल एक्सपीरियंस वेयर डेंजर लर्क्स इन एवरी शैडो, अ बोल्ड न्यू चैप्टर इन द वर्ल्ड ऑफ सर्वाइवल हॉरर। गेम प्ले की बात करें तो द बीस्ट में आपको एक मिक्स मिलेगा पार्क और कॉम्बैट एंड सर्वाइवल टैक्टिक्स का। आपको सिटी के रूफटॉप्स और डेंजरस जोन एक्सप्लोर करने पड़ेंगे रिसोर्सेज ढूंढने के लिए। और सबसे एक्साइटिंग बात है बीस्ट एनकाउंटर्स। ये सीक्वेंस इतने अनप्रिडिक्टेबल और टेंस होते हैं कि हर मूव आपको सोच समझ के चलनी होगी, जो कि इस गेम में आपको एज पे रखेंगी और यही स्ट्रेस आपको इस गेम से और ज्यादा कनेक्ट करेगा। इस बार स्टोरी और ज्यादा एंगेजिंग है। आप एक सर्वाइवर की जर्नी फॉलो करते हैं जो बीस्ट के ओरिजिन्स और अपनी ह्यूमैनिटी के आंसर्स ढूंढने की कोशिश करता है, जो कि एक्सप्लोरेशन और एनवायरमेंटल स्टोरी टेलिंग गेम का एक कोर है। ये गेम एक लेयर नैरेटिव डिलीवर करता है जिसमें आपको छोटे क्लूज और वर्ल्ड बिल्डिंग के थ्रू स्टोरी के पीसेस को टुगेदर जोड़ना होता है।
मिस्ट्री और सर्वाइवल का परफेक्ट कॉम्बो इस गेम को और ज्यादा इमर्सिव बनाता है। और अगर आप मल्टीप्लेयर के फैन हैं तो ये गेम आपके लिए और भी एक्साइटिंग होने वाला है। को-ऑप मोड में आप अपने दोस्तों के साथ बीस्ट और ज़ॉम्बी का सामना कर सकते हो। मल्टीप्लेयर का एक और फीचर है कॉम्पिटिटिव बीस्ट मोड, जहां एक प्लेयर बीस्ट का रोल प्ले करता है और बाकी सर्वाइवर्स को हंट करता है। गेम के विजुअल्स और एटमॉस्फेयर काफी इंपैक्टफुल है। डायनामिक वेदर सिस्टम और डे नाइट साइकिल से गेम का इमर्शन और बढ़ता है। रात के सीन तो एकदम जेन्युइनली स्कैरी लगते हैं। ग्राफिक और साउंड डिजाइन को देखते हुए आपको लगेगा कि आप एक रियल अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में हैं। क्रीपी साउंड्स और टेंशन फिल्ड मूवमेंट्स इस गेम को और ज्यादा एज देते हैं। डाइंग लाइट द बीस्ट एक थ्रिलिंग सर्वाइवल हॉरर एक्सपीरियंस डिलीवर करता है जो आपको एज ऑफ द सीट पे रखेगा। अगर आप फैंस हैं इंटेंस गेम प्ले और ग्रिपिंग स्टोरीज के तो ये गेम आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होने वाला है। और इसी के साथ रैंक 6 पे ट्रेंड कर रही है द ब्लाइट सर्वाइवल, जो कि मेडाइवल हॉरर्स को रीडिफाइन करने वाली है। ब्लाइट सर्वाइवल एक अल्टरनेट मेडाइवल टाइमलाइन में सेट है जहां एक मिस्टीरियस प्लेग ने दुनिया को अनडेड क्रीचर से भर दिया है। आप एक स्किल्ड वॉरियर के रोल में हैं जो प्लेग के स्प्रेड को रोकने की कोशिश कर रहा है। गेम प्ले की बात करें तो ब्लाइट सर्वाइवल एक मिक्स है मिली कॉम्बैट एंड स्टिल्थ मैकेनिक्स का। आपको अनडेड हॉर्ड्स का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमेशा ब्रूट फोर्स यहाँ काम में नहीं आता है। इस गेम का कोर है प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी। कॉम्बैट सिस्टम गेम का काफ़ी पॉलिश्ड है और आप अपने प्ले स्टाइल के हिसाब से अलग अलग स्ट्रेटजीज का यूज़ कर सकते हैं, चाहे फिर आप एक फियरलेस फाइटर हो या फिर एक साइलेंट असैसिन। आप चाहे तो अपने दोस्तों के साथ को-ऑप मोड भी खेल सकते हैं जहां टीम वर्क काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। रिसोर्सेज शेयर करना, कॉम्बैट में सपोर्ट देना, जो कि मल्टीप्लेयर का एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा रिवॉर्डिंग बनाने वाला है। अगर आपके स्क्वाड में कोऑर्डिनेशन अच्छी है तो आप इम्पॉसिबल बैटल्स को भी जीत सकते हो। गेम का एटमॉस्फेयर और वर्ल्ड बिल्डिंग एकदम टॉप नॉच है। हर लोकेशन एक यूनिक स्टोरी और चैलेंज प्रेजेंट करती है। फ्रॉम अबैंडन्ड विलेजेस टू एरी डंजन्स, आप हर जगह एक कांस्टेंट ड्रीड फील करोगे। और दोस्तों, विजुअल्स और साउंड डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा इमर्सिव होने वाला है इस गेम का। ये गेम एक चिलिंग मेडाइवल हॉरर एक्सपीरियंस प्रॉमिस करता है जो आपको स्क्रीन से बांध के रखने वाला है। कस्टमाइजेशन ऑप्शन भी काफ़ी इंप्रेसिव है। आप अपने कैरेक्टर को, गियर्स और एबिलिटीज़ को अपने प्ले स्टाइल के हिसाब से अपग्रेड कर सकते हैं। तो ये गेम शायद हर किसी को अच्छा ना लगे, बट इस जॉनरे के प्लेयर्स को ये गेम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग लगने वाली है। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या आप इस गेम को खेलना पसंद करोगे। तो फाइनली वक्त आ गया है बात करने का हमारी लिस्ट के टॉप 5 गेम्स की, जो कि हाई एंड गेम्स को एक और पुश देने के लिए तैयार हैं फ्यूचर की तरफ। फिर चाहे वो ग्राफिक्स हो, स्टोरी हो या फिर गेम प्ले मैकेनिक्स, ये गेम एक न्यू बेंचमार्क सेट करने के लिए बिल्कुल तैयार है। और इसी के साथ टॉप 5th रैंक पे है डूम द डार्क एजेस। और अब ये एक नाम ही काफ़ी है इस गेम के बारे में सब कुछ बताने के लिए, क्योंकि डूम सीरीज के सभी गेम्स अपनी खुद की एक लीग में हैं। डूम द डार्क एजेस एक अल्टरनेट टाइमलाइन में सेट है जहां डीमंस की आर्मी हेल पोर्टल्स के जरिए मेडाइवल अर्थ पर अटैक करती है। आप एक कर्स नाइट का रोल निभाते हो जो इन डिमोनिक फोर्सेस को रोकने की कसम खा चुका है। ये गेम एक ब्रूटल मिक्स है मेडाइवल कॉम्बैट और डूम के हाई ऑक्टेन एक्शन का। एंड डूम स्लेयर का ये मेडाइवल अवतार देखना तो काफ़ी एक्साइटिंग होने वाला है। गेम प्ले डूम फ्रेंचाइजी के स्पीड और इंटेंसिटी को मेडाइवल आर्सेनल के साथ ब्लेंड करता है। आप सॉर्ड्स, क्रॉसबोज एंड मैजिक आर्टिफैक्ट्स का यूज करते हैं डीमंस आर्मी का सामना करने के लिए, और हर एक वेपन अपने एक यूनिक मूव्स और कॉम्बो सेट के साथ आता है। कॉम्बैट फास्ट पेस और विस्कल है जहां आपको एक सेकंड के लिए भी रेस्ट लेने का मौका नहीं मिलेगा। अगर आप डूम के फैन हैं तो ये एक्सपीरियंस आपके एक्सपेक्टेशंस पे जरूर खरा उतरने वाला है। एक्सप्लोरेशन इस गेम का एक की एलिमेंट है। आपको डार्क डंजन्स और एशियंट रूइंस को एक्सप्लोर करते हुए पावरफुल अपग्रेड्स और सीक्रेट्स मिलेंगे जो आपकी जर्नी को और भी रिवॉर्डिंग बनाने वाले हैं। डूम डार्क एजेस का एटमॉस्फेयर और ग्राफिक्स काफ़ी जॉ ड्रॉपिंग है। फ्रॉम गॉथिक कैसल्स टू हेलिश लैंडस्केप्स, विजुअल काफ़ी डिटेल और हॉन्टिंगली ब्यूटीफुल है। डूम डार्क एजेस एक यूनिक ट्विस्ट है जो डूम फ्रेंचाइजी के फैंस को मेडाइवल हॉरर और एक्शन का एक अनफॉरगेटेबल डोज देगा।
तो क्या आप रेडी हो डूम के एक और नए एक्सपीरियंस के लिए? That's far enough! Stay out of my way! Stand aside! I do not take orders from anyone! I don't have time for this. Neither do I. They're combing the streets. Searching house to house. If they arrest you two, they will take you to their headquarters, and you will not return. I'm more concerned with the 6-foot cat man who's got claws that can cut through vibranium alloy. By my count, that makes 2 super soldiers. तो रैंक 4 पे ट्रेंड कर रही है मार्वल 1943 राइज ऑफ द हाइड्रा। ये गेम वर्ल्ड वॉर 2 के टाइमलाइन में सेट है, जहां कैप्टन अमेरिका और ब्लैक पैंथर का एनकाउंटर होता है हाइड्रा के डार्क फोर्सेस के साथ। आपको एक टीम के तौर पर डेडली मिशंस कंप्लीट करने पड़ेंगे और हाइड्रा के प्लान्स को नाकाम बनाना होगा। इस गेम की कहानी एक मिक्स है मार्वल कॉमिक्स और रियल हिस्टोरिकल सेटिंग्स का, जो कि इसे एक थ्रिलिंग सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बनाने वाली है। गेम प्ले दोनों हीरोज के यूनिक एबिलिटीज को हाईलाइट करता है। कैप्टन अमेरिका की टैक्टिकल कॉम्बैट स्किल्स और ब्लैक पैंथर की एजिलिटी और ब्रूटल फाइटिंग स्टाइल। एक हीरो का सीमलेस स्विच करना गेम प्ले का एक की फीचर है जो आपको अलग अलग प्ले स्टाइल का मजा देने वाला है। गेम प्ले के ग्राफिक्स काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक हैं और वर्ल्ड वॉर 2 का एनवायरनमेंट एंड हाइड्रा का ट्रेलर परफेक्टली कैप्चर किया गया है इस गेम में। साउंड डिज़ाइन और वॉइस एक्टिंग काफ़ी ज़्यादा इमर्सिव होने वाली है। ये गेम अपनी स्टोरी सेटिंग्स, ग्राफिक्स एंड गेम प्ले की यूनिक मिक्स से आपको एक इमर्सिव एक्सपीरियंस देने के लिए बिल्कुल तैयार है। We found her inside. It was filled with a fluid that contained amino acids. One's identical in structure to the kind found in tar. I'm sorry, there are amino acids in tar? As in proteins? Of course. How else did you think that chiral creatures could emerge from it? Some have even theorized that the tar is a sort of primordial soup. I was there. I saw her home. And it was a hellhole. Don't forget, coming on this expedition was meant to help you find the strength to carry on. And you have. We all know you've got this. Now it's time to finish the journey, Sam. तो फाइनली आते हैं लिस्ट के टॉप 3rd गेम पे, जो कि है डेथ स्ट्रैंडिंग 2। इस गेम के पहले पार्ट ने अपनी यूनिक स्टोरी एंड अमेजिंग ग्राफिक्स से प्रूव कर दिया था कि ये गेम गेमिंग वर्ल्ड का एक सिनेमैटिक मास्टरपीस है, और अब यही गेम वापस आ रहा है अपने सीक्वल के साथ। डेथ स्ट्रैंडिंग 2 हिडेयो कोजियामा की एक और मास्टरपीस है जो सैम पोर्टर की जर्नी को कंटिन्यू करता है। ये सीक्वल नए कैरेक्टर्स और नए थ्रेट्स को एक्सप्लोर करेगा जो ह्यूमैनिटी और एक्सटिंक्शन के बीच एक बार फिर लड़ाई का कारण बनेंगे। स्टोरी के डिटेल्स अभी तक मिस्ट्री हैं, पर ट्रेलर्स और लीक से ये क्लियर है कि ये गेम बहुत ज़्यादा इमोशनल एंड इंटेंस होने वाला है। हिडेयो कोजियामा का विजन और अटेंशन टू डिटेल इस गेम में भी अनमैच्ड होने वाला है। गेम प्ले में नए ट्रेवर्सल टूल्स और व्हीकल्स दिख रहे हैं जो एक्सप्लोरेशन को थ्रिलिंग बनाते हैं। कॉम्बैट भी अपग्रेड हुआ है और नए एनिमीज को डिफीट करने के नए टैक्टिक्स तो ज़रूर इस गेम में होने वाले हैं।
और अब तक रिलीज हुए ट्रेलर से ये तो साफ हो गया है कि ये गेम वापस तैयार है प्रूफ करने को कि क्यों इसे वन ऑफ द बेस्ट गेम कहा जाता है। और अगर यहाँ तक वीडियो में आप बने हुए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दो और कमेंट करके जरूर बताओ कि क्या आप इस गेम को खेलने के लिए तैयार हैं। Remember when it happened, but I remember how I felt. Father told us to hide when they came to our house. Then they took him away. तो चलिए फाइनली बात करते हैं हमारी लिस्ट के रैंक सेकंड की, जो की है हेल इज अस। हेल इज अस जो कि एक डिस्टोपियन वर्ल्ड में सेट है जहां ह्यूमैनिटी एक अनएक्सप्लेन्ड इवेंट के बाद कोलैप्स हो गई है। आप एक लोन वॉन्डरर का रोल प्ले करते हैं जो एंसर्स और अपने ओरिजिन्स की तलाश में निकलता है। गेम का वर्ल्ड काफ़ी मिस्टीरियस एंड हॉन्टिंग है। ये एक नरेटिव ड्रिवन एक्सपीरियंस है और जो एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी पर फोकस करता है। गेम प्ले, एक्सप्लोरेशन और सर्वाइवल का एक परफेक्ट ब्लेंड है। आपके पास यूनिक टूल्स और वेपन्स है जो आपको इस स्ट्रेंज वर्ल्ड के थ्रेट से बचाने में मदद करते हैं। कॉम्बैट टैक्टिकल और चैलेंजिंग है एंड पजल्स आपके दिमाग को टेस्ट करते हैं। गेम की अनप्रेडिक्टेबिलिटी और मैकेनिक्स इसे और भी ज़्यादा इंगेजिंग बनाते हैं। हर एक एनकाउंटर एक नए थ्रिल को लेकर आता है। ग्राफिक्स और साउंड डिज़ाइन इस गेम का कोर स्ट्रेंथ है। फ्रॉम हॉन्टिंग लैंडस्केप्स टू एरी बैकग्राउंड म्यूजिक, सब कुछ इस वर्ल्ड के टोन को परफेक्टली मैच करता है। विजुअल स्टोरी टेलिंग और एनवायरमेंटल डिटेल्स काफ़ी ज़्यादा जो ड्रॉपिंग है। अगर आप इमर्सिव गेम पे एक्सपीरियंस के फैन हो तो ये गेम आपके लिए एकदम परफेक्ट रहने वाला है। Be it you knew, Sokolov is a little gift from my new hosts. Are we taking him with us? No, this one is still just a child. He has not yet found an emotion to carry into battle. Even if they are our enemies, they're still our countrymen. But it won't be me that pulled the trigger. Colonel! It'll be our friend, the American defector. People aren't the ones who dictate the missions. Then who does? The Times. Sorry I'm late. Listen to me, Jack. Just because soldiers are on the same side right now doesn't mean they always will be. Politics determine who you face on the battlefield. Is that why you abandoned me? The only thing we can believe in with absolute certainty is the mission. एंड फाइनली बारी आती है हमारे लिस्ट के टॉप फर्स्ट गेम की, जिसका तो मैं खुद भी बहुत वक्त से इंतजार कर रहा हूँ। तो मेटल गियर सीरीज से निकला एक और मास्टरपीस और सिनेमैटिक एडवेंचर गेम जो कि है मेटल गियर सॉलिड डेल्टा द स्नेक ईटर। मेटल गियर सॉलिड डेल्टा द स्नेक ईटर एक प्रीक्वल है जो आइकॉनिक नेकेड स्नेक की स्टोरी को एक्सप्लोर करता है। ये गेम कोल्ड वॉर एरा में सेट है और इसका फोकस है स्नेक के मिशन पर टू इन्फिल्ट्रेट सोवियत जंगल, डिसमेंटल अ रोग फैक्शन एंड अपने मेंटोर द बॉस को फेस करना। स्टोरी के लेयर्स और डेप्थ इस फ्रेंचाइजी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। इस गेम की नरेटिव मैच्योरिटी एक इमर्सिव एक्सपीरियंस क्रिएट करती है जो आपको स्टार्ट से एंड तक एंगेज रखती है। ओरिजिनल गेम के स्टेल्थ मैकेनिक्स को इस गेम में रीमेक करा गया है और मॉडर्न एनहेंसमेंट के साथ री इमेजिन किया गया है। स्नेक के कैमोफ्लेज सिस्टम, सर्वाइवल मैकेनिक्स और क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट को भी और ज़्यादा रिफाइन किया गया है जो इसे और ज़्यादा रियलिस्टिक बनाता है। आपको हर मिशन प्लान करना होगा, वेदर इट्स यूजिंग जंगल कैमोफ्लेज, सेटिंग ट्रैप्स या फिर एनिमीज के अगेंस्ट प्योर स्ट्रेंथ टैक्टिक का यूज करना। ये गेम है जो आपको हर स्टेप पर सोचने के लिए और स्ट्रेटेजी बनाने के लिए मजबूर करेगा। गेम का फॉक्स इंजन बेस्ड ग्राफिक अपग्रेड हर डिटेल को जिंदा कर देता है, बी इट डेंस जंगल्स, रिफ्लेक्टिव वाटर बॉडीज या इंटेंस कट सीन। और बैकग्राउंड स्कोर, स्नेक ईटर थीम सॉन्ग एक नॉस्टैल्जिक मास्टरपीस है जो हर सीन को इम्पैक्टफुल बनाता है। वॉइस एक्टिंग और साउंड डिजाइन पे भी काफी ध्यान दिया गया है। हर कॉन्वर्सेशन और एम्बिएंट साउंड एक इमर्सिव स्टिल्थ थ्रिलर फील देती है। बॉस फाइट मेटल गियर सॉलिड फ्रेंचाइजी की पहचान है और स्नेक ईटर में ये बैटल्स लेजेंडरी हैं।
जैसे द एंड के अगेंस्ट स्नाइपर डुअल या फिर द बॉस के साथ एक इमोशनल फाइनल शोडाउन। इन मोमेंट्स को रीमेक के ग्राफिकल और गेम प्ले एनहांसमेंट और भी एपिक बनाते हैं। ये फाइट सिर्फ बैटल नहीं है, दे आर इमोशनल स्टोरीज इन देमसेल्फ। ये रीमेक उन आइकॉनिक मूवमेंट्स को नए गेमर्स के लिए भी एक्सेसिबल बनाता है। मेटल गियर्स के फैन इस रीमेक का काफी टाइम से इंतजार कर रहे हैं, विद हाई एक्सपेक्टेशन अराउंड इट्स ग्राफिक, गेम प्ले और रिस्पेक्ट फॉर द ओरिजिनल स्टोरी लाइन। ये रीमेक पुरानी मेमोरीज को रिवाइव करेगा और नए प्लेयर्स के लिए एक बेंचमार्क सेट करेगा। क्वेश्चन ये नहीं है कि ये रीमेक ओरिजिनल की बराबरी करेगा या नहीं, क्वेश्चन ये है कि क्या ये एक नए एरा के गेमर्स के लिए उतना ही रिवॉल्यूशनरी होगा जितना अपने टाइम पर था। मेटल गियर सॉलिड डेल्टा द स्नेक ईटर एक नॉस्टैल्जिया ट्रिप होने के साथ साथ एक मॉडर्नाइज्ड एक्सपीरियंस है। अगर आप मेटल गियर फ्रेंचाइजी के फैन हैं या स्टेल्थ एक्शन गेम में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये गेम आपके लिए एक मस्ट प्ले है। तो इसी के साथ ख़त्म करते हैं आज का हमारा ये वीडियो, और अगर आपने वीडियो अभी तक लाइक नहीं करा है तो फ़ौरन वो लाइक का बटन दबा दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आप कौन सा गेम खेलने के लिए वेट कर रहे हैं। और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब बटन पे भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको हमारे रेगुलर वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। तो इसी के साथ ख़त्म करते हैं हमारा आज का ये वीडियो और मिलेंगे आपसे अगले वीडियो।